हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर सभी सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके सामने उस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो आपके लिए भविष्य में एक माइलस्टोन का काम कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कुछ समय में ही कुछ ही दिनों में आपके रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद आप 10वीं जब पास आउट हो जाएंगे तो फिर आपके दिमाग में एक लहर उठना शुरू हो जाएंगी विचारों की कि मैं कौन सा विषय लूँ, मैं क्या करूँ। इससे भी पूछोगे, उससे भी पूछोगे, बहुत सारा जब पूछ लेते हैं हम तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में तनाव भी क्रिएट होने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे को वो सलाह देने वाले बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम उतने योग्य व्यक्तियों से नहीं पूछ पाते हैं और बहुत अच्छी हमको जब सलाह नहीं मिल पाती है तो कभी कभी हम गलत स्टेप भी उठा लेते हैं और वो गलत स्टेप हमारे लिए बहुत ही हानि का काम करता है, यानी हमारे फ्यूचर को बहुत अधिक वो प्रभावित करता है। तो बच्चों, आज हम आपसे 10वीं क्लास में 10वीं के पास ऑन 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं कि हम 10वीं क्लास में कक्षा में पास होने के बाद हमें कौन से विषयों का चयन करना चाहिए। और सबसे पहले विषयों का जो चयन करना है वो तो सही है, लेकिन चयन के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, क्योंकि चयन करने के बाद फिर आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं रह जाता है। तो इसलिए हमें जो भी करना है वो विषय के स्ट्रीम के चयन से पहले की सावधानियों पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि आखिर हम सब्जेक्ट का चयन करने से पहले किन किन बातों पर हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। उसके बाद हम सब्जेक्ट का चयन करें और सब्जेक्ट का चयन करने के बाद हम उस पर अपनी पूर्ण मेहनत से काम करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, सब्जेक्ट का चयन करने से पहले हम बहुत सारी सावधानियों को बरत लेते हैं। जैसे हमारे उस दोस्त ने गणित ले लिया है, हम भी गणित ले सकते हैं। हमारे दोस्त ने बायो ले लिया है, हम बायो लेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दोस्त ने लिया है, वो अपनी उसकी उस सब्जेक्ट पर पकड़ है, उस सब्जेक्ट के उस बारे में उसकी रुचि है। अब उसकी रुचि है, भले वो आपका दोस्त है, आपकी रुचि है, ये तो जरूरी नहीं है कि आपकी भी रुचि होना चाहिए। कभी कभी हमारे बच्चों के माता पिता, पालक भी बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। बच्चा पैदा होता है तो 3-4 जो एक विशेष जॉब्स हैं उनके बारे में बच्चों को हम तोते की तरह पढ़ाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है ना, वैज्ञानिक बनना है। इसके अलावा भी बहुत विस्तृत क्षेत्र है शिक्षा जगत का, जॉब्स के लिए, आपका फ्यूचर बनाने के लिए। अगर बच्चों सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? सभी लोग पायलट बन जाएंगे तो बाकी क्या करेंगे? तो इसलिए हमें किसी के कहने पर अपने भविष्य का निर्माण फैसला नहीं करना है। हमें अपनी सोच पर करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है। एक बात। दूसरी बात, जिस भी बच्चे के 90% आए, 80+ आए, गणित ले लो, बायो ले लो। किसी बच्चे के 70 से कम आए, तुम तो गणित लायक नहीं हो, तुम तो बायो लायक नहीं हो, तुम तो आर्ट ले लो, तुम तो एग्रीकल्चर ले लो। हम बच्चे की मार्कशीट पर ही उसके सब्जेक्ट का फैसला कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई? कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा कारण हो जाता है कि हम उस साल बहुत अच्छा नहीं कर पाते परफॉर्मेंस, लेकिन इसका मतलब 1 साल के हमारे कम परफॉर्मेंस से क्या हम उस सब्जेक्ट के पढ़ने लायक नहीं है? आप जरा प्रिय बच्चों, आप जरा मेरे साथ इमेजिन करिए कि आप ऐसे न जाने कितने सैकड़ा हजार लोगों को जानते हैं कि जिनके उस विषय पर डिग्री नहीं है, लेकिन वो उसमें उन्होंने बहुत सारा नाम कमाया है।
जैसे आप अपने आसपास, सबसे छोटी बात कर रहे हैं, आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे ग्रामीण किसानों को जानते हैं जिनके पास एग्रीकल्चर के विषय में कोई भी डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी क्या, फिर भी वो बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर से बीएससी एमएससी किए हुए हैं उनसे ज्यादा अच्छी खेती कर रहे हैं। कैसे, मैं कितने ग्रामीणों को जानता हूं जिन्होंने अपने अपने शोध के आधार पर ही कई प्रकार की प्रजातियों को जन्म किया, फसल चक्रण को उन्होंने सुधारा, खाद को सुधारा। ये कोई नहीं सिखा रहा, ये अनुभव बता रहा है। आप कितने ऐसे मैकेनिकों को जानते होंगे, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक संभालने वालों को, जिन्होंने कभी मैकेनिक की डिप्लोमा डिग्री नहीं ली है, लेकिन वो बहुत अच्छे मैकेनिक हैं। कैसे हैं फिर वो मैकेनिक बहुत अच्छे? आप ऐसे न जाने कितने अन्य क्षेत्रों के लोगों को जानते हैं, व्यापारियों को जानते हैं, इन्होंने कोई भी बिजनेस की डिग्री नहीं ली है और वो बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून बने बैठे हुए हैं। हमें अपनी प्रतिभा को स्वयं पहचानना है। हमें समाज से, माता पिता से, शिक्षकों से यही अनुरोध करना है कि पहले बच्चों का 1 साल के आधार पर उसका परफॉर्मेंस मत देखिए। एक तो बात ये, दूसरी बात, यदि किसी के 90% है तो उस पर जबरदस्ती उस पर साइंस मैथ मत थोपिए। हम अपनी नाकामी अपने बच्चे से पूरी करना चाहते हैं। जैसे आपने युवराज सिंह का नाम सुना, उसके बारे में, उनके बारे में जब मैंने पढ़ा था तो युवराज सिंह के पिता योगीराज बहुत बड़े प्लेयर थे। वो कपिल देव के साथ उन्होंने जब कंपटीशन में वो आगे नहीं जा पाए तो उन्होंने अपनी सारी भड़ास युवराज सिंह पर निकाल दी। युवराज सिंह स्केटिंग करना चाहते थे, वो क्रिकेटर बना दिया। ये तो उनका गुड लक था कि युवराज क्रिकेटर बन गए। मान लो अगर नहीं बनते तो इसलिए मेरा आपसे पहले माता पिताओं से भी बच्चों से यह अनुरोध है कि सबसे पहले हम अपने बच्चे से पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं। कोई भी सब्जेक्ट कम या बड़ा नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट क्या कहते हैं आपको 100% प्लेसमेंट ही देता, और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं है जो आपको प्लेसमेंट न दे सके। चाहे वो आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो कॉमर्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्टों में आजकल बहुत क्या कहते हैं संभावनाएं हैं। इसलिए केवल हम मैथ पर निर्भर रहें या बायो पर रहें नहीं, बच्चा हमारा, छात्र हमारा क्या कह रहा है उसकी हम तुलनात्मक तरीके से उसकी मार्कशीट का अध्ययन करेंगे तो हम जान जाएंगे। बच्चे से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आजकल तो स्पोर्ट में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। बहुत सारे बच्चे ग्रामीण कैरियर स्पोर्ट में बना रहे हैं। अब वो बात तो पुरानी हो गई कि खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब तो खेल कूद में भी बहुत अच्छे लोग आगे जा रहे हैं। ग्रामीण बच्चे इंडिया क्रिकेट टीम से लेके मेडल ओलंपिक तक लेके आ रहे हैं। तो इसलिए हमें कैरियर बच्चों को बनाते समय, बच्चों को सब्जेक्ट का चयन करते समय हमें अपने बच्चे पर और बच्चे को स्वयं पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद वो जो निर्णय ले उस निर्णय पर अडिग हो जाए। कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कि बच्चा जब छोटा होता है, कोई इसको टीचर अच्छा नहीं लगता है तो वो टीचर बनने लगता है। फिर वो किसी स्पोर्ट का जानकार होता है, वो स्पोर्टमैन बनना चाहता है। फिर वो किसी फिल्म का हीरो को अपनी उसका प्रशंसक बन जाता है तो वो हीरो बनना चाहता है। ऐसे वो उसकी धीरे धीरे चॉइस बदलती रहती है। लेकिन 10वीं तक आते आते एक उम्र बच्चे की समझदार वाली 15-16 वर्ष का जब छात्र हो जाता है तो उसकी एक समझ डेवलप हो जाती है। उस समझ डेवलप के आधार पर हमें बच्चे की सलाह के साथ उसको सब्जेक्ट चयन में सावधानियां बरतनी होंगी। तो उसके लिए जो कुछ मैं यहाँ बिंदु रख रहा हूं, उन बिंदु पर आधार पर अपन बताएंगे, इन सावधानियों को रखते हुए फिर सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे कि हम कौन से सब्जेक्ट किस क्षेत्र के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब विषय चयन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले छात्र को क्या करना चाहिए? सबसे पहले छात्र को स्वयं से बात करना चाहिए। उसको स्वयं से पूछना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी रुचि किसमें है। मैं स्पोर्ट्स क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, क्या मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, क्या मैं टीचर बनना चाहता हूँ, क्या मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मुझे गणित अच्छा लगता है, मुझे बायो अच्छी लगती है, मुझे एग्रीकल्चर अच्छा लगती है, सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मुझे कॉमर्स विषय अच्छा लगता है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है, मुझे आर्ट्स के विषय अच्छे लगते हैं। वो जो
आप अपने से बात करोगे, जो आपको जिसमें पढ़ने में अधिक रुचि है, जिसमें आप पढ़ने में एंजॉय करते हैं, वो सब्जेक्ट का आपको चुनाव प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। उससे ये फायदा होने वाला है कि आपको पढ़ाई को जो बोझिल न लगते हुए आप उस पढ़ाई में एंजॉय करेंगे, और जब एंजॉय करेंगे तो आप बहुत अच्छा परिणाम दे पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले छात्र को अपने आप से बात करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को आंकना चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए, न कि किसी के कहने पर, न कि किसी की नकल करने पर। पहली बात। दूसरी बात, किससे सलाह मशवरा करना चाहिए? आपको पढ़ाने वाला आपको जो पढ़ाने वाला शिक्षक है, आपको उससे बात करना चाहिए, क्योंकि वो आपके विगत वर्षों की एक्टिविटी से लेकर शैक्षणिक गतिविधि तक वो आपसे बहुत अच्छे से परिचित है, और वो आपको जो भी बताएगा वो बहुत सटीक बताएगा। तो इसलिए दूसरा हमें सुझाव किससे लेना चाहिए? अपने शिक्षक से लेना चाहिए। जो शिक्षक आपको पढ़ाता है, जो शिक्षक को आप आदर्श मानते हैं, उस शिक्षक से भी हमें सलाह लेनी चाहिए। तीसरा, प्रिय मित्र हो या विश्वास पात्र। आपका जो सबसे क्लास में बेस्ट फ्रेंड है, जिससे आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, आपको लगता है वो हमारा बेल विसर है, ऐसे बेल विसर से ही बात करना चाहिए कि भैया आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, मैं तो ये ले रहा हूँ, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए, मेरा तो इस विषय का पढ़ने का मन नहीं है, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मेरे विगत वर्षों में इसमें ऐसे तुलनात्मक अध्ययन से का नंबर ऐसे आए हैं। तो वो भी आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा कि आपको हाँ ये करना चाहिए। और फिर अगली बात जो है, पढ़ाने वाले शिक्षक, और चौथा जो है वो माता पिता यानी या अभिभावक, वो भी आपकी एक्टिविटी से बहुत अच्छे से परिचित है, तो वो आपको ये बता पाएंगे कि बेटा आपको ये करना चाहिए। और फिर जो इसमें एक बात और मैं जोड़ दूं, अगर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे आर्थिक हालात कैसे हैं, हम जो विषय का चयन कर रहे हैं वो विषय चयन करने में हम सक्षम हैं, हम अपना आत्ममूल्यांकन करिए। हम अंग्रेजी हमारी विषय कैसी है, जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं वो किस मीडियम का है, किस सब्जेक्ट में अधिक किताबें किस मीडियम की मिलने वाली हैं, ये सभी विषयों का जब हम चर्चा करेंगे और जब हम जो निष्कर्ष निकालेंगे, वो निष्कर्ष आपके लिए सबसे बेस्ट निष्कर्ष होगा। यानी स्ट्रीम चयन के समय आपको जो मैंने बताई सावधानियां और इतने लोगों के सुझाव लेने के बाद जब आप जो अपना स्ट्रीम का सब्जेक्ट का चयन करेंगे, वो निश्चित ही आपका उज्जवल भविष्य के लिए एक माइलस्टोन का उज्जवल भविष्य निर्माण में आपकी महती भूमिका अदा करेगा। एक मैंने तो पहले ये बताया। दूसरा, अब छात्रों हमने सब्जेक्ट इन सारे लोगों से चर्चा कर ली, हमने सब्जेक्ट का चयन करना है। तो सब्जेक्ट का अगर हम चयन करें किस किस विषय में हम जा सकते हैं, कभी कभी हमें पता भी नहीं रहता हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आजकल बहुत असीम क्षेत्र हो गया है एजुकेशन का, हर क्षेत्र में डिप्लोमा डिग्री शुरू हो गई है। पहले तो आपको मैं सीधी बात बता दूं कि अधिक सभी इन विषयों से ही विषय को चुना जाता है। जो सबसे पहला है वो है विज्ञान संकाय। दो बच्चों, विज्ञान संकाय की दो शाखाएं हो जाती हैं, एक गणित से और दूसरा जीव विज्ञान से, यानी कि मैथ साइड और ये बायो साइड, ये एक संकाय हो गया। इससे आप इसमें फिजिक्स गणित केमिस्ट्री रहती है, इसमें बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री रहती है। इससे हम इसमें भी हम फिजिक्स में शोध करना चाहें, केमिस्ट्री में शोध करना चाहें, गणित के क्षेत्र में जाना चाहें, हायर एजुकेशन में जाना चाहें, विज्ञान के शोध के क्षेत्र में जाना चाहें, इसमें जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर बन सकते हैं, इसमें इंजीनियर बन सकते हैं, इसमें अन्य कहते हैं मेडिसिन लाइन में हम शोध करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे आपके लिए साइट खुल जाते हैं। दूसरा, गणित वाले के साथ प्लस पॉइंट एक और रहता है छात्रों कि गणित वाला छात्र हर स्ट्रीम में जा सकता है, लेकिन
हर स्ट्रीम वाला गणित में नहीं जा सकता, कुछ स्ट्रीमों को छोड़ दिया जाए गणित में, उसमें विशेष कर नहीं जा सकता, जैसे बायो वाली स्ट्रीम में नहीं जा सकता, वैसे अधिकतर स्ट्रीम में गणित वाला छात्र जंप कर सकता है, लेकिन ये स्ट्रीम वाले छात्र तो गणित में नहीं जा सकते। दूसरा है, अगर हम देखें तो वाणिज्य संकाय, जिसको कहते हैं कॉमर्स, वाणिज्य संकाय, ये विज्ञान संकाय हो गया। वाणिज्य संकाय, इसमें कॉमर्स रहता है। बैंकिंग क्षेत्र में जाना हो, आपको मैनेजमेंट क्षेत्र में जाना हो तो इस क्षेत्र से जा सकते हैं। तीसरा आ जाता है, वो आता है कला संकाय, आर्ट जिसको बोलते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी है ना, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे इसमें भी सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें 10th-12th करने के बाद आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, शोध में भी जा सकते हो, हायर एजुकेशन में भी जा सकते हो, बैंकिंग में भी जा सकते हो, पत्रकारिता लाइन में भी जा सकते हो, हॉस्पिटलिटी में जा सकते हो, क्या कहते हैं आप फाइन आर्ट में जा सकते हो, एनिमेशन में जा सकते हो, बहुत सारी लाइन में से भी लाइनें खुली हुई जा सकते हो। और चौथा, जिनको खेती करने में, ग्रामीण परिवेश में बहुत आनंद आता है तो वो कृषि संकाय में भी जा सकता है। कृषि संकाय में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी इसमें एक जुड़ा होता है। आजकल बच्चों कृषि संकाय में भी बहुत अधिक जॉब की संभावना है, बहुत अधिक बूम इसमें भी आया है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्र में नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई दवाइयां बन रही हैं, तो पेस्टिसाइड से लेके हर क्षेत्र में इस कृषि क्षेत्र में भी अपार संभावना है। इसलिए जो भी विषय हैं इसमें संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, बस शर्त ये है कि हम अपने चुने हुए स्ट्रीम पर, सब्जेक्ट पर लगन से मेहनत करें। इसके बाद भी यदि कोई बच्चा जॉब के लिए पढ़ाई करना चाहता है, वो डायरेक्ट वो नहीं जाना चाहता, तो हम उसके लिए भी कई चीज़ें खुली हुई हैं। जैसे 10th के बाद ही बच्चा चाहे तो वो ITI कर सकता है, ITI लाइन में जा सकता है, मैकेनिक, क्या कहते हैं स्टेनो, बहुत सारी ब्रांचेस हैं ITI में। ITI भारत सरकार भी इस पर बहुत ज़्यादा, राज्य सरकार भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। स्किल डेवलपमेंट इंडिया के अंतर्गत बहुत सारा काम हो रहा है, ITI पे जा सकते हैं। फिर भी और इसके अलावा बच्चों बहुत सारे डिप्लोमा भी हो रहे हैं, जैसे भोपाल से प्लास्टिक मैनेजमेंट डिप्लोमा हो रहा है, सीमेंट में डिप्लोमा हो रहा है। ये 2 से लेकर 3 साल के डिप्लोमा होते हैं। ये आपको 2 साल की डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ 10+2 का भी आपको ये मान्यता देते हैं। इसके बाद BTech में आप जा सकते हो, और वहाँ आपकी 1 साल बच जाती है, जाके 2nd ईयर में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। आप इस तरह से मैं आपको जो बता रहा हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारी कंप्यूटर के IT के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में डिप्लोमा भी होने लगे हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि आप अगर BSc BA 12वीं के बाद करो, 10वीं के बाद सीधे ITI वगैरह भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और आप सीधा जॉब प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में जाके जॉब भी कमा सकते हैं। 10वीं के बाद आर्मी में भी जा सकते हैं। बस आपको बच्चों डिसाइड आपको करना है कि हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं, हमारा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मन लग रहा है, आप वही सब्जेक्ट का चुनाव करिए। किसी के कहने से आप बिल्कुल भी अपने सब्जेक्ट का चयन नहीं करना। मेरा यहाँ उद्देश्य ये नहीं कि बच्चों को मैं या नकारात्मक बात कर रहा हूँ, बच्चों को फुल में वो दे रहा हूँ, नहीं, ये क्योंकि पढ़ना छात्र को है। माता पिता गुरुजन तो एक अंधे की लाठी की तरह होते हैं, लकड़ी की तरह होते हैं, जो मार्ग बता सकता है। चलना तो केवल अंधे को ही होता है। इस प्रकार बच्चों को हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन विषय का अध्ययन, हार्ड वर्क तो स्टूडेंट को ही करना है। इसलिए मेरा आप माता पिताओं से, गुरुजनों से सबसे यही निवेदन है कि बच्चों की क्षमताओं को पहचानिए, अपने बच्चे पर विश्वास करिए, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको जाने दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट को आप इसलिए उसको ज़बरदस्ती मत दिलवाइए कि ये सब्जेक्ट से क्या इमेज जाएगी। कम नंबर ले आया तो उसको आर्ट दिलवा दो, ज़्यादा नंबर लाया तो उसको कॉमर्स से लेके मैथ दिलवा दो। सब्जेक्ट को प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाइए। सब्जेक्ट कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम मन से पढ़ेंगे तो आर्ट्स में भी वही अपार संभावनाएं हैं, एग्रीकल्चर में वही अपार संभावना है जो मैथ्स और बायो में हैं। आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।